इसके बाद आते हैं हम पुश पुल देख लिया। मूव टूल में आते हैं। ठीक है, ये हमारा मूव टूल है। आप इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। होवर करोगे तो जिसमें शॉर्टकट की है वो वहाँ पर शो कर देगा ब्रैकेट में। इसका शॉर्टकट की है एम बटन प्रेस करके आप मूव कर सकते हो। तो जैसे आप मूव टूल सेलेक्ट करोगे और किसी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें होवर करोगे तो इसमें रोटेट करने का ऑप्शन आ जाता है ना। तो वहाँ से अगर रोटेट करना होगा तो रोटेट कर सकते हो। अब इसको मूव करना है तो आप किसी एक पॉइंट से प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसको ऐसे, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इसे मूव करनी है तो आप डिस्टेंस में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो 10 फीट में चाहिए तो सेम पहले की तरह हम इंटर करते थे फीट, वैसे ही आप इस तरह से इंटर कर दोगे तो पहला जो उसका डिस्टेंस था वहाँ से वो 10 फीट दूर चला गया। अब मान लो अब इसमें जब इसको मूव करोगे इस तरह से उसके पॉइंट से दूसरी जगह तो आप देखोगे कि एक एक्सिस दिख रहा होता है ना, ग्रीन एक्सिस। तो ये एकदम सरफेस में मूव होगा। मान लो आपने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया तो वो तिरछा मूव होगा और दूसरे डायरेक्शन में, मतलब तिरछा मूव करने लगेगा। ब्लैक दिखा रहा है इसका मतलब वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है वो। ठीक है, इस तरह से। या तो चाहे तो आप सीधे ऐसे रेड एक्सिस की ओर से उसको एकदम सीध में आप जो है मूव कर पाएंगे, इस तरह से ऐसे, या फिर इस तरह से ऐसे एक्सिस को देखते हुए। लेकिन जो ब्लैक वाला लाइन दिखेगा अगर, तो आप जो है उसको अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर जा रहा है, कैसे हो रहा है करके। तो आप मूव टूल को कहीं से भी आप जो है क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये है मूव टूल आपका। मूव टूल में एक और खासियत होता है, जैसे मान लो इसी को डुप्लीकेट करनी है तो मूव टूल को प्रेस करके, मतलब आपने प्रेस कर दिया और छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल दबाओ, ये उसको कॉपी कर देगा इस तरह से सेम। फिर से बताऊं, किसी भी पॉइंट से प्रेस कर दो, माउस को छोड़ दो, हिलनी नहीं चाहिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस कर दो, कॉपी हो गया। मतलब मूव टूल का जो साइन है उसमें प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब वो कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी होके पेस्ट भी हो गया, बस आपको मूव करना है कहाँ पे रखना है। और रखने के लिए आपको एक बार और फिर प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ दे जहाँ ले जाना है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मूव टूल का यूज़ कर सकते हो आप कहीं भी। फिर आपका आता है क्या, रोटेट टूल तो मैंने बता दिया। फिर आता है स्केल टूल। स्केल टूल का यूज़ स्केल करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको बढ़ाना है मुझे, तो ये इसमें अलग अलग डायरेक्शन में एक पॉइंट दिया रहता है जहाँ से आप उसको स्केल कर सकते हो। ये ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे, इस तरह से। सेंटर से करनी है तो ऐसे, है ना, ऐसे, इस तरह से स्केल करने का काम आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चलो ठीक है, वो मैं एंगल वगैरह में रहेगा ना तो वो चेंज हो जाता है, तो इसका यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। मान लो आपने मेहनत से अच्छे से और डिज़ाइन किया उसमें उसके डायमेंशन वगैरह को, तो वो चेंज होने का डर रहता है इसमें स्केल वाले में।
ये तो अभी एक ठो है तो उसमें कर सकते हैं आप, उसके बाद मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन रहता है तो उसमें दिक्कत होता है। तो ये आपका स्केल टूल है। फिर बकेट टूल का यूज़ करते ही मटेरियल ओपन हो जाता है साइड बार। इसमें जो है आप रिसेंट में होम में जितना कलर यूज़ करे रहेंगे वो शो होता है। इसमें आप मल्टीपल कलर अलग अलग, जैसे ब्रिक्स वगैरह का कलर चाहिए तो इसमें क्लिक करके ले सकते हैं। मल्टीपल कलर चाहिए तो कलर इसका यूज़ करता हूँ मैं। मेटल का कलर चाहिए, मतलब कहीं डिज़ाइन करो मेटल चीज़ है तो इसमें मेटल डालना है। बाउंड्री रहता है जैसे कि, तो उसमें यूज़ होता है ना। रूफिंग वगैरह हो गया, स्टोन टाइल का कलर डालनी है तो ये सब ले सकते हो। वाटर कलर, ये सब चीज़। मैं से येलो चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैंने चूज़ कर लिया बकेट टूल का इस तरह से। ये सब में एक साथ अप्लाई इसलिए हो गया क्योंकि ये ग्रुप था। ऐसा नहीं करना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। फिर बकेट टूल बी बटन प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की इसका बी है। अभी सेम कलर सेलेक्ट है इसलिए वो नहीं लिया, येलो लिया, ये येलो। फिर दूसरी लेनी है तो फिर ये चूज़ करो बकेट टूल, फिर इस तरह से कलर डालो। इस तरह से आप कलर डाल सकते हैं, इसमें कोई उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये 3D वेयर हाउस है। वेयर हाउस से आप को जो डिज़ाइन वगैरह चाहिए वहाँ से निकाल सकते हो, इसमें नहीं आते हैं अभी। बकेट टूल का काम यही है कि आप कलर कैसे डालना है, कलर डालने का काम ही है मात्र। ये ऑर्बिट टूल है, ये शायद मैंने पहले बताया था। इसे ऐसे यूज़ करके घुमा के देखने का काम आता है। पेन टूल भी बताया था मैंने, ये चेंज करने का। ये आपका टेप टूल है। टेप टूल क्या करता है कि आपको जब डिस्टेंस वगैरह में मेंशन करना होता है, जैसे मान लो ये रेड एक्सिस से मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे 5 फीट दूरी पे कुछ बनानी है तो आप 5 फीट उसमें लिख दो, सेम पहले जैसे लिखते थे। 5 फीट इंटर करो, ये आ गया देखो 5 फीट में। जूम करोगे दिखेगा। 10 फीट में करनी है, वहाँ से 10 फीट इंटर करो, इंटर। देखो यहाँ से यहाँ 10 फीट है ये। ठीक है, अब मुझे ये इस लाइन में इधर करनी है तो क्या करोगे, यहाँ से ऐसे 5 फीट में 5 फीट किया, इंटर किया इस तरह से। यहाँ 10 फीट 10 फीट इंटर किए, 10 फीट इंटर किए, फीट लिखा, फिर इंटर किया ये। तो इस तरह से आप जो है टेप टूल का यूज़ करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट टी होता है। ये मेज़रमेंट टूल है जो कि आप लोग को पता है। इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं लंबाई चौड़ाई, ताकि हमें दिखे ये। तो इसमें जो मेन टूल है वो तो हो गया लगभग। इरेज टूल का काम है। इरेज टूल का शॉर्टकट की ई है। इससे जैसे ये बना हुआ था इसे इरेज करना है मुझे, तो आप ऐसे एक एक करके इरेज कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। ऐसे एक एक करके हुआ। अब ये लाइन को एक साथ करना है, ऐसे खींच दो, बस हो गया। इसको भी इसको करना है तो ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से इरेज करने का। एक्सपांड करते हैं टूल को और देखते हैं और क्या क्या है टूल। ये एक्सपांशन के बाद सर्कल टूल है। अगर आपको सर्कल बनानी है तो सर्कल टूल, जिसका शॉर्टकट की है सी, इस तरह से लोगे। इसमें ज़रूरी रहता है रेडियस। आपको रेडियस
जो रेड लाइन दिख रहा है वो रेडियस है। हमेशा सर्कल तब बनेगा जब आप रेडियस डालोगे। 5 फीट मान लो मैं रेडियस डालता हूँ, तो ये क्यों नहीं बना? ये इस तरह से यार बता रहे हैं ऐसे 10 फीट इतना छोटा बन रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़। इस तरह से 10 फीट 10 फीट बहुत छोटा हो जा रहा है। तो इस तरह से आप सर्कल टूल का यूज़ करेंगे। फिर एक्सपांड करके देखते हैं 2 पॉइंट आर्क। इसका यूज़ जब आप पूरा डिज़ाइन करेंगे तब देखते हैं इसका। फॉलो टूल को भी उसी टाइम देखते हैं। फ्लिप टूल को बताता हूँ मैं। फ्लिप टूल कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल बनाया, इसको कॉपी किया, मैक ग्रुप किए, इसको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाए। अब फ्लिप टूल का यूज़, फ्लिप टूल सेलेक्ट किए। कैसे नहीं हो रहा है यार? हाँ आया, तो ये आ गया। फ्लिप करने का है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 एक्सिस की ओर एक पैरेलल लाइन दिख रहा है। तो आप जैसे ग्रीन में करोगे तो इस साइड का इस साइड आ जाएगा, इस तरह से। ऐसे इसको थोड़ा तिरछा करता हूँ तब समझ आएगा अच्छे से। रोटेट टूल लेता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे रोटेट किया। इसको फ्लिप करनी है तो इस साइड को मुझे इधर लानी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे। इसमें कुछ और जोड़ देता हूँ तब अच्छे से समझ आएगा। सर्कल जोड़ देते हैं। एक के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप ग्रुप करते जाएंगे ताकि उसको एक्सट्रैक्ट करके आप जो है बना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे में वो जोड़ते चले जाएगा, फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये अलग ऑब्जेक्ट है तो ये इससे सेपरेटेड है। मान लो मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ ऐसे और छोड़ देता हूँ तो एक दूसरे से वो जुड़ जाएगा। ये देखो, अलग नहीं कर पाओगे। अलग करने के लिए आपको एक एक लाइन को ऐसे सेलेक्ट करके ग्रुप मानना पड़ जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो देखो उसका दूसरा पार्ट, बाकी चीज़ भी सेलेक्ट हो गया ऐसे। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक एक को आप क्या करेंगे कि ग्रुप करते जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। सर्कल टूल, फिर इसको ग्रुप, अब इसको करते हैं फ्लिप। इस साइड को मुझे इधर चाहिए तो ये रेड वाली एक्सिस में करोगे इस तरह से। अब नहीं यार, मुझे इसको नीचे करना था, तो ये ब्लू वाला जो दिख रहा है फेस, उस पर क्लिक करेंगे, ऐसे नीचे जाएगा। अब नहीं यार, ये सर्कल इस साइड है, राइट साइड, मुझे लेफ्ट साइड ले जानी है। तो फिर क्या करोगे, ये ग्रीन वाला जो प्लेन दिख रहा है इसे ऐसे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड चले गया। तो इसका यही काम है। और जब प्लान डिज़ाइन करोगे तो आपका गलती से क्या होता है कि साउथ साइड वेस्ट नॉर्थ साइड बन जाता है, नॉर्थ साइड साउथ साइड, तब काम आता है ये चीज़ फ्लिप करने वाला। नेक्स्ट टूल क्या है? टैग टूल।
टैग टूल का उपयोग यहाँ से करेंगे आप। जैसे सबसे पहले टैग टूल यूज़ करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक टैग का ऑप्शन है, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है, उसको क्लिक करोगे और नाम दोगे। मान लो मैंने मल्टीपल डिज़ाइन करनी है तो D1 मैंने नाम दिया। ये फिर और डिज़ाइन बनाऊंगा तो उसके लिए D2 दे दिया। तीसरा डिज़ाइन भी बनाना है तो D3 दे दिया, है ना। अब मान के चलो ये मेरा पहला डिज़ाइन है तो इसके लिए टैग डाल दिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद इसमें ऐसे क्लिक करोगे, ये गायब हो जाएगा। ये ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आप जब प्लान बना लोगे तो उसका एक वीडियो भेजना रहता है और दूसरा जो है इमेजेस भेजना होता है। तो क्या होता है, जब आप ऐसे मूव करोगे, रुको 1 मिनट, इसी डिज़ाइन को मल्टीपल करते हैं। मैंने बता दिया था कि मूव टूल का यूज़ करके आप कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस तरह से ये पहला डिज़ाइन, ये दूसरा डिज़ाइन, ये तीसरा डिज़ाइन। मान लो ये प्लांट है पूरा, हम लोगों ने जो बनाया था 3 किलोवाट का बनाया है, या फिर जो जिसका भी बनाओगे तो ये डिज़ाइन है मान के चलो। तो तीनों के लिए हमने टैग बनाया है ताकि जब एक का वीडियो बनाए तो बाकी को हाइड कर सकें। इसके लिए बनता है ये टैग्स। तो पहले में हमने डाल दिया था, अभी तो पूरे में डाला होगा, तो इसको एक एक करके डालना है। पहले में डाल गया है, पहले में नहीं डालेंगे, दूसरे वाले में फिर टैग डालेंगे इस तरह से, तीसरे वाले में फिर टैग डालेंगे। तो इस तरह से ऐसे एक एक करके बाकी दो को हाइड कर दो, फिर इसका वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ। ये काम करता है टैग टूल। पहले को हाइड कर दो, फिर दूसरे का इस तरह से वीडियो बनाओ, क्योंकि जब आप ऐसे घुमाओगे तो टैग टूल का यूज़ नहीं करोगे तो दूसरा डिज़ाइन भी इसी में आ जाएगा वीडियो बनाते समय। तो टैग टूल का यूज़ इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है आपका टूल जूम टूल। जूम टूल सिंपल है, ऐसे हवर करो, आगे की तरफ खसकाओ अपने माउस को और पीछे की तरफ ले जाओ तो जूम आउट होता है, आगे की ओर जूम होता है, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। आगे का माउस को क्लिक करके आप करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे माउस को तो जूम इन, क्लिक करके रखते हुए पीछे की ओर खसकाएंगे तो जूम आउट होगा। उसके बाद है जूम एक्सटेंस। ऐसे होता है जूम एक्सटेंस, पूरा मतलब जूम करके ऐसे दिखा देगा। आप जूम एक्सटेंस को करोगे तो पूरा एक साथ पूरा जूम करके दिखाएगा। फिर है पोजीशन कैमरा। पोजीशन कैमरा में क्या होता है, मान लो आपके पास जैसे कैमरा होल्डर रहता है, आप खींचने के लिए एक होल्डर में सेट करके रखते हैं, उसी तरह का है। मान लो मैंने यहाँ सेट कर दिया है ना, अब इसको देखना है मुझे, तो यहाँ से आप ऐसे मूव करोगे, आपका जो माउस का व्हील है उसको प्रेस करके पेन टूल ओपन हो जाता है, तो ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप जो है, मतलब आपका कैमरा यहाँ पर लगा है मान के चलो, आप ऐसे घुमा के कहीं भी ऐसे देख सकते हो। तो ये पोजीशन कैमरा टूल है। ठीक है, लुक अराउंड जो आप देख रहे थे इस तरह से, तो इसका यूज़ लुक मतलब आस पास के एरिया को देखने के लिए है। ये वॉक टूल है, यहाँ पे रख दिए, मतलब इसको ऐसे प्रेस करके आगे बढ़ाओगे तो जैसे इंसान चलता है ना, उसी तरह से अंदर का एरिया देख सकता है। मैं इसका यूज़ करके बताऊंगा जब प्लान पूरा बना लेंगे। फिर
ये जो है टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल तब यूज़ करेंगे जब आपको नाम वगैरह देना होगा इसका, जैसे ये RACTANGLE रेक्टेंगल, ऐसे। सिलेक्शन प्लान का अपने के यूज़ नहीं है, मतलब क्या नाम था यार, सेक्शन प्लान। सेक्शन प्लान मतलब वो जो है आधे से कट कर देगा, ये इस तरह से, ऐसे प्लान को काट देगा बीच से, सेक्शन। तो वैसे तो इसका यूज़ उतना नहीं होता है, तो मेन जो टूल है वो तो लिख दिया है। ऑफसेट टूल बताते हैं, ऑफसेट क्या होता है, इसको कंट्रोल जेड करते हैं अभी। ऑफसेट टूल का यूज़, ये आपका एरिया है, ठीक है, मान लो ये छत है, तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको ग्रुप मारना। अब देखो इसके अंदर जाके काम करेंगे तो यही बस दिखेगा, ये हाइड हो जाएगा। अब ये जो है ऑफसेट टूल का यूज़ कैसे करोगे, जो बाउंड्री होता है उसको बनाने के लिए मेनली इसका यूज़ करते हैं, जैसे इस तरह से। अब आप 1 फीट या जितने फीट में करना होगा वो इसको बिना क्लिक, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो जो जितना फीट वहाँ पे लिखा हुआ है वही फीट में वहाँ एंटर हो जाएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको बिना छोड़े, जहाँ पे जैसे लगभग 9 इंच का रहता है हमारा जो बाउंड्री रहता है ना छत का, वो तो इस तरह से 9 इंच लिखेंगे, फिर इंटर मार देंगे, 9 इंच का ये फिर बन जाएगा। अरे बना नहीं है, इस तरह से ऐसे, फिर 9 इंच इस तरह से। अच्छा 0 आ रहा है, ये 9 ये होगा। या फिर अंदर की ओर इस तरह से बाउंड्री ला सकते हो आप, तो इसका यूज़ सेम यही है। जितना बाउंड्री आपको बनाना है इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये 1 फीट ऐसे। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं?